Hello everyone, welcome to our study classes. In this particular class, we are going to deal with 360 degree performance appraisal. जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि performance appraisal में दो तरीके होते हैं, एक होता है traditional method, दूसरा होता है modern method. So 360 degree appraisal falls under modern method. So let's begin the class with this topic. Coming to the meaning, 360 degree appraisal is an assessment process used to improve the managerial efficiency by providing the manager with more complete assessment of their effectiveness and their performance and development. यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक पर्सन है, उस पर्सन की हमको परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी है. सो इस पर्टिकुलर इवेलुएशन मेथड का नाम 360 इसलिए है क्योंकि इसकी जो इवेलुएशन हो रही है ना पर्सन की, वो सिर्फ एक सुपीरियर पर्सन नहीं कर रहा है. इसको कौन इवेलुएट कर रहा है? इसका सुपीरियर, इसके सबऑर्डिनेट्स, इसके पियर्स यानी जिसके साथ ये काम कर रहा है, इसके साथ जो पर्सन इसके साथ कनेक्टेड है यानी जो भी कस्टमर्स हो गए या फिर सप्लायर्स हो गए, वो सारे लोग, और ये खुद. जब ये सारे लोग इस पर्सन को इवेलुएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इस पर्टिकुलर पर्सन की कंप्लीट इवेलुएशन मिलती है. उसको अपने अपने एडवांटेजेस, अपने डिसएडवांटेजेस, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, सब चीजों के बारे में उसको पता चलना स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज एन गिफ्ट, अ चांस टू सी आवरसेल्व्स एज अदर सीज अस. ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था? सिर्फ सुपीरियर हमको इवेलुएट करते थे. पर इस मेथड में, इस मॉडर्न मेथड में क्या होता है कि हमारे इस पर्सन के साथ कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, वो सारे पीपल इसको इवेलुएट करना स्टार्ट करते हैं. उससे फायदा क्या होता है? दिस पर्सन कम्स टू नो अबाउट हिज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. जो भी उसके इफेक्टिवनेस है, कौन से एरियाज में वो स्ट्रांग है, उन सब चीजों के बारे में इसको पता चलना स्टार्ट होता है. सो जब उसको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और वो एरियाज के बारे में उसको पता चलना स्टार्ट होगा जहां पे वो वीक है, सो विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस टॉपिक्स. सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या हम लोग इवेलुएट करते हैं? जो हमारे सीनियर्स होते हैं, ऑफकोर्स वो हमारे परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हमारे कि हम लोग अपने टास्क सही टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो देखते हैं. वैसे ही जो जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे बिहेवियर्स देखते हैं. जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हमको हमारे लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर जज करते हैं. और हम खुद अपने आप को इवेलुएट करते हैं कि हम किस क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे हम लोग वो थिंग्स को हैंडल आउट कर रहे हैं. सिमिलरली जो हमारे कस्टमर्स होते हैं या फिर जो सप्लायर्स होते हैं, वो हमको फीडबैक देते हैं कि हम लोग को कैसे काम करना चाहिए, कि किस एरियाज में हम लोग लैग बैक कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके. सो इन दिस पर्टिकुलर मेथड, द सबऑर्डिनेट्स, द सुपीरियर्स, the peers and the customers are the people who evaluate the job performance of the person. So यहाँ पे आपको फीडबैक्स दी जाती है किस फॉर्म में? क्वेश्चनरीज के फॉर्म में. एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी फॉर्म की जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके सारे पीपल्स के अराउंड, एंड देन आपको एक परफॉर्मेंस अप्रेजल दी जाती है. सो कंबाइनिंग द मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशंस बाय from others in the form of feedbacks. It is also called multi-directional क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इवेलुएट करते हैं. इसको सेल्फ असेसमेंट भी कहा जाता है. इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यों सेल्फ असेसमेंट किया कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप खुद अपने आप को भी इवेलुएट कर रहे हो. सो 360 डिग्री अप्रेजल को कई और नाम से भी जाना जाता है. वन इज मल्टी-रेटर, नेक्स्ट इज मल्टी सोर्स, देन फुल सर्कल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस रिव्यू. ये सारे 360 डिग्री के कई और नाम है. सो जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक मैनेजर को लेते हैं, अगर हमको मैनेजर को देखना है, इसको कौन कौन इवेलुएट कर सकता है? एक, वो खुद अपने आप को इवेलुएट करेगा. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट्स जो भी उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो उसको उसके लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, कि वो कैसे हमको हैंडल आउट करता है, कैसे हमको मोटिवेट करता है, ये सारी चीजें क्या करेगा? सबऑर्डिनेट बताएगा. फिर पीएस हो गए, यानी जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, वो सब लोग हमको क्या बताएंगे कि आप किस एरिया में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा. नेक्स्ट होता है मैनेजर. सो मैनेजर कैसे? जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो हमको हमारे टास्क के बेसिस पे हमको देखते हैं कि हम सही टाइम पे हमारा टास्क कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. कई सब्जेक्टिव एरियाज पे हमको जज किया जाता है. सो ये सारे काम कौन करता है? हमारे सीनियर्स या फिर मैनेजर्स करते हैं. नेक्स्ट कम्स द कस्टमर्स. व्हेन द कस्टमर्स इवैल्यूएट अस, जब हमसे हमारे स्टेक होल्डर्स या फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे साथ कनेक्टेड होते हैं, जब वो हमारे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें अच्छी तरह काम करना ही करना है, सो दैट हमारी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो एंड हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह पूरा करें. सिमिलरली सप्लायर्स भी होते हैं जो हमको इवैल्यूएट कर सकते हैं.
किस तरीके के एम्प्लॉयज को यूजुअली कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको देखते हैं या फिर किस टाइप के एम्प्लॉयज को यहाँ पे इवैल्यूएट इस मेथड से इवैल्यूएट किया जाता है. इट इज बाय सीनियर एंड मिडिल लेवल एम्प्लॉयज. जो भी मिडिल एंड सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एक मीनिंगफुल असेसमेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस आगे जाके बढ़े. Then coming to which organizations uses 360 degree appraisal, the organizations focus on the employee development, use 360 degree tools to assess the performance and potential of the staff and enables the employees to map their career paths. एक बात याद रखो कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना कंपनी में, वो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक एसेट की तरह होते हैं. सो जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 360 डिग्री को अडॉप्ट करती है, उनको ये बात पता होती है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उनकी परफॉर्मेंसेस पे हमको उनको क्या बोलते हैं, इंसेंटिव्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी हो. सो हम लोग ये इंसेंटिव्स हुआ, ये मोटिवेशन हुआ, कब हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जब हमको उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता हो कि वो किस एरियाज में अच्छे है, किस एरियाज में अच्छे नहीं है. एंड अगर वो किसी एरिया में लैग बैक कर रहे हैं, किसी एरिया में वो वीक पड़ जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. सो उस ट्रेनिंग मेथड से क्या होगा कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. अपने आप को जब इवैल्यूएट करते हो तो आपको और अच्छी तरह पता चलता है कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो. सो 360 डिग्री में स्पेशली 4 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है सेल्फ अप्रेजल, जहाँ पे आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को जानते हो, अपने आप को और एक्यूरेट वे में जानने की कोशिश करते हो. नेक्स्ट होते हैं हमारे सुपीरियर्स, यानी जो हमसे ऊपर होते हैं, वो हमको हमारे टास्क के बेसिस पे हुआ या फिर जो भी हमारे पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम्स ऑलरेडी फ्रेम्ड आउट है उसके ऊपर हमको इवैल्यूएट करते हैं. अगर सुपीरियर्स को लगता है कि हम कहीं पे गलत कर रहे हैं तो वो हमको क्या करेंगे, कई टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमको डाल सकते हैं जहां पे हम अपने आप हमारी जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट कम द सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हैं, हमारी मोटिवेशनल स्पिरिट्स को देखते हैं, ये सारी चीजें सबऑर्डिनेट्स देखते हैं. नेक्स्ट कम द पियर्स, यानी जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, या वो कस्टमर्स हो सकते हैं, हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, और कई और पीपल जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं. सो जब हम 360 डिग्री अप्रेजल को देखते हैं, इसके कई एडवांटेजेस भी है, कई डिसएडवांटेजेस भी है. कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि 360 डिग्री अप्रेजल को अडॉप्ट करती है. सो इसका रीजन क्या है? फर्स्ट थिंग, इट गिव्स द ओवरऑल व्यू फीडबैक टू द एम्प्लॉयज, यानी कॉम्प्रहेंसिव व्यू देता है हर एम्प्लॉय को ताकि वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सके. Next is creditability. So it improves the creditability of the performance appraisal. So creditability कैसे इंक्रीज होती है? जब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ सुपीरियर मैनेजर, जो हमारा सुपीरियर मैनेजर हुआ या फिर जो हमारा सुपीरियर पर्सन है, वो अकेला नहीं होता है जो हमको इवैल्यूएट करता है. यहाँ पे इवैल्यूएट करने वाले बहुत सारे पीपल होते हैं. सो यहाँ पे जो पर्सनल बायस होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. नेक्स्ट, the such colleagues feedback will help to get the self development. of course यहाँ पे self development बहुत important role प्ले करता है, क्योंकि जब आपको अपने आप के बारे में पता चलता है तो आप अपने आप को मोटिवेट करते हो. increases the responsibilities of the employees towards the customers. जैसे कि मैंने पहले कहा, जब आपको कस्टमर्स या फिर people who are outside the organization वो आपको फीडबैक्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो अपने में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको और इम्प्रूव करना है, सो दैट बाकियों की नजरों में आप और अच्छा काम कर पाओ. इट इज अ मिक्स ऑफ आइडियाज टू गेट द मोर एक्यूरेट असेसमेंट. ऑफ कोर्स ये एक बेस्ट मेथड ऑफ असेसमेंट है जहां पे आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरह मिल जाती है. इट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट गिव्स यू मोर बैलेंस ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द पीपल यू इंटरैक्ट. जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, वो सारे पीपल जब उसको इवैल्यूएट करते हैं ना, तो यहाँ पे पोसेसिव बहुत प्रिसाइजली हमको अपने काम के बारे में पता चलना स्टार्ट होता है. जहां पे एडवांटेजेस है वहीं पे कई और डिसएडवांटेजेस भी है. सो डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि जो 360 डिग्री अप्रेजल होती है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे आप हर एक पर्सन के पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे बारे में बता, यानी हर एक एम्प्लॉय के बारे में आप बैठ के लिखो, फिर उसको इवैल्यूएट करो, फिर उसमें उसके आउटकम्स देखो. सो इसमें क्या हो जाता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. सेकेंड थिंग, व्हेन जब आपको एक बैड फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज के बीच में टेंशन्स भी क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. नेक्स्ट सस्पेशन इज दैट इफ पीपल हु आर जो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, अगर वो आपको इवैल्यूएट करते वक्त
कंप्लीट ऑनेस्टी मेंटेन नहीं करते हैं तो इस इवैल्यूएशन मेथड का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी जब आप क्वेश्चनरी फिल कर रहे हो, अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ फिल नहीं कर रहे हो तो ये पूरे मेथड करने का फायदा ही चला जाता है। जो बेसिक इसका मोटिव है क्या बोलते हैं 360 डिग्री का, वही लैग बैक कर जाता है। सो द फीडबैक बिकम्स यूजलेस, एंड ये तब भी यूजलेस हो जाता है जब आप अगर इसको इवैल्यूएट अच्छी तरह ना करो। आपको फीडबैक्स मिल चुकी है कि आपको क्वेश्चनरीज प्रोवाइड की गई है, सब एम्प्लॉयज ने, सब आपके पीयर्स ने आपको दे दिया है, पर आप अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट नहीं करते हो या फिर आप खुद एज एन सीनियर मैनेजर उसको इवैल्यूएट नहीं करते हो तो यह क्या हो जाता है, कंप्लीटली यूजलेस हो जाता है। एंड क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं कोई भी कंपनी में, इसको फिगर आउट करना, रिजल्ट्स को फिगर आउट करना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल, अप्रेजल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की तरह होता है जहां पे कंपनी को हेल्प करता है अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज के बारे में जाना एंड उनको अप्रेज करना। यहाँ पे वो प्रमोशंस के थ्रू, कॉम्पेंसेशंस के थ्रू और अपने ट्रेनिंग पॉलिसीज के थ्रू एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मेन थिंग यहाँ पे एम्प्लॉयज को मोटिवेशनल फैक्टर्स अच्छी तरह मिल सकते हैं, उनको अपनी जॉब को और बेटर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 360 डिग्री अप्रेजल को कंप्लीटली अडॉप्ट करती है एंड इसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करती है। That's all students. Hope you like the class. If you like the class, do share with your friends and like them. Press the like button.